रहा है। कल ब्रिटेन में लाखों लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम रैली हुई, जिसमें अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश दिखाया। और सबसे खास बात ये कि लंदन की ये तस्वीर काठमांडू की उस तस्वीर से मिलती जुलती नजर आ रही है, जिसका असर ऐसा हुआ कि नेपाल में तख्त बदल गया। इसे ब्रिटेन के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। लाखों लोगों ने एंटी इमिग्रेशन यानी प्रवासी विरोधी मार्च में हिस्सा लिया और इस विरोध प्रदर्शन का नाम दिया गया यूनाइट द किंगडम। शनिवार को सेंट्रल लंदन में जो जन सैलाब उमड़ा, उसका नेतृत्व एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। आगे बढ़ने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इसे सहयोग कहा जाए या प्रयोग, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश, नेपाल और ब्रिटेन की ये तस्वीरें मिलती जुलती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। लंदन के ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विरोध का मकसद ब्रिटेन में अवैध अप्रवासन यानी गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। आरोप है कि इस साल 28,000 से ज्यादा लोग इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों के जरिए ब्रिटेन तक आए हैं। विरोध मार्च में शामिल हुए लोगों ने इंग्लैंड के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की और कहा कि लोग बाहर से आए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। Why is it important for you to be here today? For freedom of speech, to stop, hopefully stop the illegal immigration from coming to our shores, to help the homeless, the disabled, the working class, veterans, number of things. What do you want to do about immigration? Stop it. Stop. All of it? Well, yeah, in a sense, yeah, because I think it needs to be stopped right now. In the future, who knows? But right now, I think it does need to be stopped. Back in, I say in the day, 80s, 90s, you'd have the street parties. There was so much celebration. It was all happiness. There was none of this like political stuff, the stabbing and the shooting. What happened to poor Charlie Kirk? You know, we don't know why. And we see so many different flags. Every country is allowed to fly their flag. Every country. So are we. So if this is good enough for our king, outside Buckingham Palace is good enough for my ass. लंदन में हुए प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। रैली में कई लोग अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते भी दिखे। You know, I mean, immigration's out of control. Illegal immigration. There's nothing wrong with immigration, but illegal immigration is out of control. And we're losing our voice. You know what I mean? Freedom of speech, I feel, is being eroded. So I feel it's important to stand up together. This is our flag. This is the English flag or the Union flag. Why should they be upset when we're showing our patriotism? आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 16% आबादी अप्रवासियों की है। इनमें मुस्लिम आबादी 31 लाख है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आई हुई है। इसी तरह हिंदू आबादी 42 लाख है, जो कि मुख्य तौर पर भारत और नेपाल से पहुंची हुई है।
लंदन में जब एंटी इमिग्रेशन मार्च चल रहा था, तभी स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक एक अलग प्रदर्शन भी हुआ। इस मार्च में करीब 5000 लोग शामिल हुए। ऐसी नौबत भी आई जब दोनों गुटों के बीच टकराव रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माने तो रैली के दौरान झड़प में कई अधिकारियों पर बोतलें भी फेंकी गईं। हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने कम से कम 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई और लोगों की पहचान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमने आपको बताया कि शनिवार को लंदन की सड़कों पर ब्रिटेन के हालिया इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये सभी प्रदर्शनकारी टॉमी रॉबिन्सन के कहने पर विरोध मार्च में शामिल हुए। लेकिन टॉमी रॉबिन्सन के कहने पर क्यों किया इन्होंने ये? आखिर कौन है टॉमी रॉबिन्सन? क्यों इनके इशारे पर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए? देखिए रिपोर्ट। लंदन की सड़कों पर यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज का झंडा लहराते हुए लाखों लोग यूं ही नहीं उतर आए। लंदन में हड़कंप मचा देने वाले इस ऐतिहासिक विरोध मार्च के बीच टॉमी रॉबिन्सन का नाम जबरदस्त चर्चा में है। यूनाइट द किंगडम नाम से इस प्रदर्शन का आयोजन रॉबिन्सन ने ही किया और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक मार्च करार दिया। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में हाल के वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में दक्षिणपंथियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। और तो और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम के जरिए इस आयोजन में शामिल हुए और लड़ने या मरने का नारा बुलंद किया। आइए अब आपको बताएं कि टॉमी रॉबिन्सन है कौन। 41 साल के टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली लेनन है। रॉबिन्सन ने ब्रिटेन में कोर्ट कचहरी और जेलों के चक्कर भी काटे हैं। उनकी पहचान इस्लाम के अलावा ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कानूनी बाधाओं के बावजूद रॉबिन्सन ब्रिटेन के सियासी सीन में प्रासंगिक बने हुए हैं। रॉबिन्सन ने 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की। ये संगठन जल्द ही हिंसक घटनाओं से जुड़ गया। रॉबिन्सन ने 2013 में इस संगठन के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे प्रचारक के रूप में जुड़े रहे। I'm here to celebrate our country. The police are doing a fantastic job. They have been amazing. Tommy Robinson's been working with them. And I've seen it all over like Facebook, TikTok and that. And I want to be a part of it. रॉबिन्सन को अलग अलग मामलों में अदालत की अवमानना के लिए भी दोषी ठहराया गया। साल 2018 में उन्हें एक मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर जेल भी हुई थी। इसी तरह 2024 में रॉबिन्सन को एक सीरियाई शरणार्थी के बारे में झूठा दावा करने के केस में 1.5 साल की सजा हुई। इसके पहले साल 2021 में रॉबिन्सन ने एक बड़ी रकम जुए में गंवाने की बात खुद ही स्वीकारी। साल 2018 में उन्हें ट्विटर पर प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में यही ट्विटर जब एलन मस्क का एक्स बन गया, तब इस प्लेटफॉर्म पर रॉबिन्सन की वापसी हो गई। लंदन में हुए प्रदर्शन को लेकर टॉमी रॉबिन्सन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हम अपनी आजादी के लिए सेंट्रल लंदन की सड़कों पर एकजुट हो चुके हैं। लाखों लोग यहाँ शामिल हुए हैं। जो भी हो, फिलहाल रॉबिन्सन की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है और वो खुद को सरकारी कमियों को उजागर करने वाला पत्रकार बताते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।